नमस्कार। प्रादेशिक मौसम केंद्र नई दिल्ली द्वारा दिल्ली एनसीआर के किसानों के लिए मौसम आधारित कृषि सलाह इस प्रकार है। दिल्ली में 25 से 27 जुलाई तक आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है, साथ ही गरज बिजली भी चमक सकती है। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है, जो कि सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना है। इन तापमानों के अगले 2 दिनों में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि सब्जी नर्सरी, दलहनी फसलों तथा अन्य फसलों में जल निकास का उचित प्रबंधन रखें तथा खड़ी फसलों व सब्जियों में किसी प्रकार का छिड़काव न करें। जिनकी धान की नर्सरी 20 से 25 दिन की हो गई हो तो तैयार खेतों में धान की रोपाई शुरू करें। धान के खेतों की मेंडों को मजबूत बनाएं, जिससे वर्षा का ज्यादा से ज्यादा पानी खेतों में संचित हो सके। इस मौसम में किसान मक्का फसल की बुवाई मेढ़ों पर करें। यह समय चारे के लिए ज्वार की बुवाई के लिए उपयुक्त है। खरीफ की सभी फसलों में आवश्यकतानुसार निराई गुड़ाई करके खरपतवारों का नियंत्रण करें। यह समय मिर्च, बैंगन व फूल गोभी, सितंबर में तैयार होने वाली किस्में की पौधशाला बनाने के लिए उपयुक्त है। जिन किसानों की मिर्च, बैंगन व फूल गोभी की पौध तैयार है, वे मौसम को मद्देनजर रखते हुए रोपाई की तैयारी करें। कद्दूवर्गीय सब्जियों की वर्षाकालीन फसल की बुवाई करें। जल निकास का उचित प्रबंधन रखें। मिर्च के खेत में विषाणु रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़कर जमीन में गाड़ दें। इस मौसम में फलों के नए बाग लगाने वाले तैयार गड्ढों में पौधे किसी प्रमाणित स्रोत से खरीदकर रोपाई करें। देशी खाद, सड़ीगली गोबर की खाद, कंपोस्ट का अधिकाधिक प्रयोग करें ताकि भूमि की जल धारण क्षमता और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ सके। वर्षा को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह है कि वे अपने खेतों के किसी एक भाग में वर्षा के पानी को इकट्ठा करने की व्यवस्था करें, जिसका उपयोग वे वर्षा न आने के दौरान फसलों की उचित समय पर सिंचाई के लिए कर सकते हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब